हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ज़ोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आपको। एक तो अपन पढ़ेंगे भैया प्लियोट्रॉपी के बारे में, और दूसरा टॉपिक अपन देखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए अपन ने एक बात पढ़ी थी कि जो एक जीन होता है ना, कि जो वन जीन होता है, वन जीन हमेशा वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कितने कैरेक्टर को कंट्रोल करता है बेटा? वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो एक जीन और एक ही कैरेक्टर, ठीक है, ऐसा अपन ने पढ़ा था। लेकिन एक्सेप्शन है प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी के अंदर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, एक जीन है, ठीक है, वो मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करने लग जाता है। कितने या मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने लग जाता है। मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, इसी को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपी। तो प्लियोट्रोपी मीन्स दैट वन जीन कैन अफेक्ट मैनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। जब किसी एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर के ऊपर अफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है, तो उसको प्लियोट्रोपी कहते हैं। अरे भाई, इससे पहले मैंने तुमको क्या बताया था? अरे साफ साफ बताया तो था कि जो लेंथ वाला जीन होता है वो टी होता है। तो अब बताइए, लेंथ एक ही कैरेक्टर है और जीन भी केवल एक ही टाइप का है, टी वाला। समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर प्लियोट्रोपी के अंदर क्या होता है? प्लियोट्रोपी के अंदर आप देखेंगे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। आपसे बोला जाएगा कि एग्जाम्पल लिखिए भैया प्लियोट्रोपी का, तो लिख देना कि एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी इज डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर क्या होता है। इस फिनाइल कीटोन्यूरिया में होता है कि एक जीन में है ना कुछ एरर हो जाती है, और उस एक जीन में एरर हो जाने के कारण बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर आ जाते हैं। तो मतलब एक जीन की वजह से बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं, बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर आ रहे हैं, तो इसी को तो प्लियोट्रोपी कह रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया। द डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर एंजाइम फिनाइल एनेनीन हाइड्रोक्सिलेज। बेटा एक एंजाइम होता है फिनाइल एनेनीन हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम है इस एंजाइम का? फिनाइल एनेलीन हाइड्रोक्सिलेज। ये फिनाइल एनेनीन हाइड्रोक्सिलेज हमारी बॉडी में फिनाइल होता है, इसको बोलते हैं फिनाइल एनेनीन। तो फिनाइल एनेनीन हाइड्रोक्सिलेज फिनाइल एनेनीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब बॉडी में ये फिनाइल एनेनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो जाए या एरर हो जाए, तो फिनाइल एनेनीन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पाता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर फिनाइल एनेनीन की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है। और वो फिनाइल एनेनीन आगे जाकर क्या काम करता है? वो फिनाइल एलेनिन आगे जाकर किडनी में चला जाता है और किडनी को डैमेज कर देता है। स्किन में चला जाता है तो स्किन पिगमेंटेशन, चेहरा काला पड़ जाता है। हेयर के अंदर जाकर हेयर लॉस का कारण बनता है। मेंटल मतलब ब्रेन के अंदर जमा हो जाता है, नर्व्स के अंदर, तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। तो एक फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के जीन में म्यूटेशन या एरर हो जाने के कारण देखिए कितने सारे कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं। मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ हेयर का लॉस, स्किन पिगमेंटेशन, किडनी फेलियर, ये सारे के सारे हैं। तो आई होप आपको प्लियोट्रोपी वाली बात तो समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या आप देखते हैं अपन दोस्तों? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ी थी कि जो एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, वन जो कैरेक्टर होता है वो केवल वन जीन के द्वारा ही क्या होता है? कंट्रोल होता है। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है? कभी कभी एक या एक से ज्यादा, या अपन बोल सकते हैं तीन और तीन से ज्यादा जो जीन मिलकर जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय
3 or more genes are called polygenic traits and this type of inheritance is known by polygenic inheritance। तो बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या बताया गया है? सबसे पहली बात तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऐसी इनहेरिटेंस है जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा जीन मिलकर, जब 3 या 3 से ज़्यादा जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उस फिनोमिना को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं और उस कैरेक्टर को पॉलीजेनिक कैरेक्टर या पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए भैया, एग्जाम्पल स्किन कलर। एग्जाम्पल में अपन क्या देख सकते हैं? स्किन कलर इन ह्यूमन का स्किन कलर। आपको पता है हमारी स्किन का कलर किस पर डिपेंड करता है? तो देखिए यहाँ पर द क्वांटिटी ऑफ मिलेनिन इज ड्यू टू 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स। हमारी बॉडी में 3 तरह के जीन होते हैं भैया, ए जीन, बी जीन, सी जीन। ये ए जीन, बी जीन और सी जीन मिलकर हमारी स्किन में मिलेनिन नाम का एक पिगमेंट होता है। जैसे प्लांट में होता है ना क्लोरोफिल, ब्लड में हीमोग्लोबिन, वैसे स्किन में मिलेनिन नाम का पिगमेंट होता है। तो इसको कंट्रोल करते हैं, इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके एलील भी, तो अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे देखिए अगर किसी बंदे का जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है तो पूरा ब्लैक कलर का हो जाएगा, वो वेरी डार्क, जैसे अफ्रीका के अंदर। ठीक है भैया, और अगर किसी बंदे के अंदर जो एलील है वो सारे रिसेसिव हो जाए, जैसे कैपिटल ए की जगह क्या हो गया, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये वाला जीनोटाइप हो, ठीक है, तो वेरी लाइट हो जाएगा, जैसे इंग्लैंड वाले हो गए। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर जीनोटाइप ऐसे मिक्सचर वाला हो जाए, ठीक है, मिक्सचर नमकीन वाला, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो मुलेटो हो जाएगा, गेहूं कलर हो जाएगा। तो इंडियंस के अंदर ये वाला देखने को मिलता है, या इंडियन तो क्या मैं बोलूँ, एशिया वालों के अंदर ये वाला देखने को मिलता है, जबकि अफ्रीका वालों में ये वाला देखने को मिलता है। और ये वाला कहाँ देखने को मिलता है? ये अंग्रेजों के अंदर देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, जिसमें बहुत बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।